दोस्तों राधा के ऊपर से अब सारी मुसीबत हटने वाली है। आज तक जो वो बंधक बनी हुई थी अब वो आज़ाद होने वाली है और वह औरत बहुत जल्द गिरफ्तार भी होने वाली है, क्योंकि राधा के पास उसका प्रथम पहुंच चुका है उन लोगों का तांडव खत्म करने के लिए। दोस्तों अगर आप लोग भी चाहते हैं कि राधा वहां से आज़ाद हो जाए और प्रथम उसे वापस अपने घर ले करके आ जाए तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि अगला एपिसोड जल्द से जल्द आप लोग देख पाएं। दोस्तों वहीं कहानी में आगे काफी ज्यादा दिलचस्प मोड़ आ जाने वाले हैं, क्योंकि दादी ने जैसे ही अपने भारी सामान को समेटा उनकी आंखों में एक अजीब सी खौफ और जल्दबाजी साफ दिख रही थी। उन्होंने दबी जुबान में पूरे परिवार को इशारा किया, चुपचाप सब लोग अपना अपना सामान लो और बिना कोई आवाज किए मेरे पीछे चलो। पूरा परिवार अभी घर की दहलीज पर पार करने ही वाला था कि तभी हवा में एक ठंडी और डरावनी हंसी गूंज उठी। वह सातिर और बेरहम औरत उनके सामने खड़ी थी, जिसके हाथ में चमकता हुआ एक धारदार चाकू था। वह अपनी जहरीली मुस्कान के साथ आगे बढ़ी और बोली, क्यों दादी जी, इतनी रात को पूरे कुनबे के साथ कहाँ जाने की तैयारी हो रही थी? उसने झपट्टा मारकर एकता को दबोच लिया और उसकी गर्दन पर वो तेज धार वाली चाकू टिका दी। उसकी आंखें गुस्से से लाल थी। उसने एकता के चेहरे के करीब आकर फुसफुसाया, सूखी हड्डी, तूने क्या सोचा था कि मुझे नींद की दवा खिलाकर तू इतनी आसानी से भाग जाएगी? अब देख तेरी इस हिमाकत का अंजाम क्या होता है। पूरा परिवार दहशत से जम गया। किसी की हिम्मत एक कदम भी आगे बढ़ाने की नहीं हो रही थी। लेकिन असली मौत का खेल तो दूसरी तरफ चल रहा था, जहां बेचारी राधा एक ऐसे खौफनाक धर्म संकट में फंसी थी जिससे निकलना नामुमकिन लग रहा था। उसके हाथ पैर रस्सियों से बेरहमी से जकड़े हुए थे और सबसे ज़्यादा डरावनी बात यह थी कि उसके सीने पर एक सुलगता हुआ टाइमर बम बेल्ट की मदद से कस दिया गया था। वह हिल भी नहीं पा रही थी। वह सातिर औरत सिर्फ यहीं नहीं रुकी, उसने राधा के ठीक बगल में रखे एक नकली पुतले पर भी वैसा ही एक खतरनाक बम फिट कर दिया और वह राधा के करीब आई और उसके कांपते चेहरे को देखकर क्रूरता से हंसी। तुम सिर्फ एक कैदी नहीं हो राधा, तुम हमारा ह्यूमन बम हो। कल शहर में जो महा महोत्सव होने वाला है वहाँ तबाही का वो मंजर तुम दिखाओगी। ब्लास्ट तुम्हारे छाती पर होगा। यह सुनते ही राधा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और दिल की धड़कनें बम के टिक टिक करते टाइमर से भी तेज हो गई। लेकिन इस घने अंधेरे के बीच उम्मीद की एक चमकीली किरण भी छिपी हुई थी। प्रथम वहां पहुंच चुका था। वह कमरे के कोने में लटके हुए एक भारी पर्दे के पीछे दुबका हुआ था। उसकी सांसें थमी हुई थी और आंखें गुस्से से उबल रही थी। वह अपनी जान हथेली पर रखकर वहां से एक एक पल का खौफनाक मंजर अपनी आंखों से देख रहा था। उसे समझ आ गया था कि एक भी गलत कदम और सब कुछ पल भर में राख हो जाएगा। अब कहानी के इस बेहद रोमांचक मोड़ पर हर किसी की सांसें अटक गई हैं। क्या प्रथम सही वक्त पर पर्दे के पीछे से निकलकर बाजी पलट जाएगा? राधा शरीर पर जो मौत का टाइमर टिक टिक कर रहा है उसका क्या होगा? और क्या वो नकली पुतला मासूमों की जान ले लेगा, या फिर राधा और प्रथम मिलकर इस खूनी साजिश के परखच्चे उड़ा देंगे? मौत और ज़िंदगी के इस खेल के अंजाम देखने के लिए धड़कनें थाम कर इंतजार कीजिए। जल्द ही वो मंजर आप लोगों को दिखाया जाएगा। उससे पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा।